ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हिंदी चैप्टर 13 है। एक गणेश विद्यार्थी के ऊपर दे रखा है। ठीक है, आगे का अपन पढ़ेंगे। ये क्या था? पत्रकार था। अखिल भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। जब कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उसने संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनायक डिक्टेटर मनोनीत किया। उन पर आरोप लगा और गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार 1921 से 1931 तक वे 5 बार जेल गए। कौन गए? गणेश शंकर। ठीक है, आगे। अपने प्राणों पर हंसते हंसते खेल जाने वाले क्रांतिकारियों के प्रति गणेश शंकर विद्यार्थी के मन में बड़ा स्नेह के सम्मान था। उन्होंने सदैव संकट की घड़ी में उनकी सहायता की तथा मार्गदर्शन दिया। क्रांतिकारी प्रताप के कार्यालय के एक कमरे को अपनी शरण स्थली बनाते थे। सरदार भगत सिंह पर लाहौर में जब विवाह करने के लिए उनकी दादी का दबाव बढ़ा तो मार्गदर्शन के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर आए। कहाँ आए? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कहाँ आए? कानपुर आए। उन्होंने सरदार भगत सिंह के परामर्श देते हुए कहा कि युवक देखो, स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है जो क्षमा को पता करता है और क्षमा की लपटों में जलकर मर जाता है। भगत सिंह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए। विद्यार्थी जी, मैनपुरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए बहुत प्रयत्न किए। 1927 में जब काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त के साथ कारागार के दुर्व्यवहार किया गया और वे अनशन करने पर बाध्य हो गए तो विद्यार्थी जी ने तत्कालीन हुआ मेजर को अनेक चिट्ठियां लिखी और तार भेजे। गणेश शंकर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की विधवा की पुत्री के विवाह में अड़ंगा डालने वाले दरोगा को खूब डांटा फटकारा। अंत उसी दरोगे में उस विवाह का पूरा प्रबंध किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसे पाकर भारतीय युवक निर्भीक और राष्ट्र के सच्चे सेवक बन सके। किसानों और मजदूरों और जमींदारों और अफसरशाही के अन्यायों और शोषण से मुक्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उन्होंने एक सेवा आश्रम की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने ग्राम सुधार के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बाद में उनकी ग्राम सुधार योजना की परिधि में 200 गांव आ गए। विद्यार्थी जी सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। यह कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति जीवन भर सांप्रदायिकता को विषैली भावना के विरुद्ध जूझता रहा, अंततः वह उसी शिकार का हुआ। 24 मार्च 1931 की बात है। कानपुर में अचानक दंगा भड़क उठा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो उठे। मारकर और अग्निकांड की खबरें आने लगी। विद्यार्थी जी इस स्थिति में मूर्ख दर्शन बनकर बैठ नहीं रह सकते थे। वे निकल पड़े लोगों को बचाने और समझाने के लिए। वे स्वयं को बचा नहीं पाए और दंगे का शिकार हो गए। 25 मार्च 1931 को उन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिखाया। उनकी कथनी और करनी में अंतर न था। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग बिल्ले ही चाहते होते हैं, ऐसे लोगों के लिए किसी राष्ट्र को हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होती है। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है। आज आपका होमवर्क रहेगा मीनिंग, जो अपनी CW कॉपी में लिखोगे। विभूति, अभिव्यक्ति, प्रतिभा, परामर्श, निर्भीक, विल्ले, शोषण, सदैव, विलक्षण, सक्रिय, नतमस्तक, निराकरण और आर्थिक। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।